श्री आचार्य देव के 342वें सत्संग ऋत्विक सम्मेलन में दिए गए आशीर्वचन के कियदंश पाठ करेंगे। मैंने हमेशा देखा है उत्सव मंचों के पीछे विशाल बैनर और सामने सभी वरिष्ठ ऋत्विक पंक्तिबद्ध होकर बैठते हैं। जब किसी की बारी आएगी वे उठकर भाषण देंगे। यही धर्म सभा है। फिर अब कहा जा रहा है वरिष्ठ ऋत्विक नहीं बोलेंगे, केवल नए कार्यकर्ता ही बोलेंगे। बात वैसी नहीं है। धर्म सभा दिन भर चले और सभी उम्र के कार्यकर्ता अपनी बात कहे, किंतु जो कोई भी जो बोले वो जैसे उनके अपने वास्तविक इष्ट कर्म के अनुभव की कहानी हो। कोई दुर्बोध्य दार्शनिक बात नहीं। वास्तविक अनुभव के साथ हम अपने विचारों का मिलान कर पाते हैं। बाहर से तथ्य आयत करके जो कही गई बात लेकिन अंतर को स्पर्श नहीं कर पाती। मैं आप लोगों से जो कुछ भी कहता हूँ सब अपने ही अनुभव की बातें कहता हूँ। जैसे एक घटना मैंने बताई थी। एक बार पूरे उत्सव के एक दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया और फ़ोन पर मेरे एक संबंधी किसी अनुचित विषय में मेरी सहमति पाने के लिए मुझ पर दबाव डाल रहे थे और मैंने उसकी बात अस्वीकार कर दी और इससे क्रुद्ध होकर उन्होंने मुझे निर्ममतापूर्वक कोसा, अभिशाप दिया और मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। उनकी बातें खत्म होने के बाद फ़ोन रख दिया। फिर बाद में डॉक्टर विनायक महापात्र वो आकर मुझे उत्सव के मैदान का निरीक्षण कराने ले गए और पूरे रास्ते में गाड़ी में जा रहा था और मन के भीतर एक असहनीय बोझ जमता जा रहा था। जबकि मैं एक बार भी उस व्यक्ति की बात नहीं सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि ठाकुर के बारे में। ठाकुर से केवल यही कहे जा रहा था, ठाकुर मेरे चलने में कहीं चूक रह गई। जहाँ तुम नहीं हो उस चूक से होकर उस व्यक्ति के ये अपशब्द मेरे मन के भीतर तक प्रवेश कर सके। तुम अगर मुझ में पूर्ण रूप से बसे होते तो ये बातें कभी प्रवेश नहीं कर पाती। उन्हें तो मैं अवहेलना में उड़ा सकता था, किंतु ये बातें मेरे मन में ऐसा भारीपन क्यों पैदा कर रही है। पूरे समय में ठाकुर से यही सब कहता रहा। फिर मैदान में जब जाकर पहुंचा तब तक मेरे मन में और कोई बात नहीं थी। केवल और केवल ठाकुर जाग रहे थे। उन्होंने उस दिन दया की। मेरे मन का वो सारा भारीपन उन्होंने पूरी तरह हरण कर लिया। यह तो मेरे जीवन में उनकी दया का एक वास्तविक अनुभव है और इस अनुभव के साथ कोई भी अपने जीवन में खुद को जोड़ सकता है कि हम ठाकुर को पकड़कर किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। किंतु कठिनाई से वास्तव में उबरना वो संभव है। कहानियों के इस तरह रचा जाता है। आप लोगों को उत्साह से भरते चलिए, विशेषकर जो नई पीढ़ी उनको। एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के पास एक युवक जाकर जानना चाहता है, मैं इष्टभृति क्यों करूं? वे किसी भी तरह उसे समझा नहीं पा रहे और अंत में उन्होंने उसे अपने बेटे के पास भेजा और बेटे ने कुछ ही देर की बातचीत की और बातचीत में उस युवक को सारा संशय दूर हो गया। जो नई पीढ़ी की अपनी एक दुनिया है, अपनी एक भाषा है, जो वरिष्ठों को चाहिए उस संपर्क का उपयोग करके अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले दिनों के कार्यकर्ताओं की कहानी रच कर जाए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी अंतिम सांस के साथ साथ आपके वंश में इष्ट कर्म की धारा सदा के लिए रुक सकती है। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। जय।